हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन समय से आयुर्वेद में मुंह की कोई भी बीमारी हो उसके लिए अलग अलग बताया गया है। अलग अलग नेचुरल तरीके से अलग अलग हमें प्रयोग बताए गए हैं और वह बहुत कारागार हैं। तो नेचुरोपैथी आयुर्वेद में नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं। अभी बाज़ार में बहुत सारे उत्पादन हमें मिलते हैं जो प्राकृतिक और हर्बल तो नहीं होते, लेकिन केमिकल वाले होते हैं जो हमें लॉन्ग टाइम में नुकसान करते हैं। तो आयुर्वेद हमें बहुत फ़ायदा देता है। अब आयुर्वेद में आज हम पता करेंगे ऑयल पुलिंग क्या है, ऑयल पुलिंग कैसे करें, ऑयल पुलिंग के फ़ायदे क्या हैं और ऑयल पुलिंग के नुकसान भी क्या है। तो ऑयल पुलिंग क्या है? ऑयल पुलिंग एक मौखिक स्वास्थ्य, मुंह का स्वास्थ्य बनाने के लिए एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार है। इसमें तरह तरह के तेलों का उपयोग करके मुंह से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। प्राचीन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है, जिससे कावलाग्रह या कावला गंडूश के रूप में वर्णन मिलता है। गंडूश विधि के अनुसार मुंह में पूरी तरह तेल भरा जाता है और वह हिलता नहीं है, लेकिन कावलाग्रह यानी कोगला जिसको बोलते हैं हम, गार्गल, कावलाग्रह विधि में कम मात्रा में तेल मुंह में भरा जाता है और वह पुलिंग के लिए कारागर होता है, जो न मुंह बल्कि पूरे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ऑयल पुलिंग मुंह में तेल भर के कोगला करने को, गार्गल करने को ऑयल पुलिंग कहा जाता है। ऑयल पुलिंग कैसे किया जाता है? ऑयल पुलिंग प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इसको करने की विधि बहुत कठिन नहीं है, और लेकिन कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ऑयल पुलिंग में हमें तेल किसका लेना है? हमें तेल सूरजमुखी का, नारियल तेल, तिल तेल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक विधि, उसमें हमें इसकी विधि क्या है, हमें कैसे करना चाहिए। सामग्री में हमें 1 चम्मच लेना है, बड़ा चम्मच तिल का तेल या सूरजमुखी का तेल या नारियल का तेल लेना है, 1 चम्मच का प्रयोग करना है। बस इतनी ही सामग्री में हमें चाहिए। और विधि क्या है? अब हम सुबह विधि में सुबह नाश्ते से 20 मिनट पहले आप आलती पालती जो मारते हैं सुखासन, उसमें बैठ जाएं और अपनी चिन को, ठोड़ी को ऊपर की ओर करके लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल, एक बड़ा चम्मच तेल मुंह में लें और उसको थोड़ा जोर लगाकर तेल को अच्छी तरह मुंह में घुमाएं और उसको घुमाते रहें धीरे धीरे। और लेकिन यह ध्यान रखना है, उस तेल को आपको निगलना नहीं है। उस तेल को आपको सिर्फ मुंह में घुमाते रहना है, रुक रुक के मुंह में गोल गोल घुमाना है, ताकि वह पूरे मुंह में आपके लग जाए। और तेल को बिल्कुल नहीं निगलना है, क्योंकि तेल में विषाक्त खराब बैक्टीरिया उसके साथ होते हैं जो हमारी सेहत को हानिकारक प्रभाव छोड़ सकते हैं। जब ऐसे करते करते तेल दूधिया कलर का हो जाए तो इसको थूक दें। इसके बाद गर्म पानी या सादे पानी से, गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें और इसके बाद आप मंजन कर लें। इस प्रकार आपको खाली पेट 3 बार कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग के लिए सूरजमुखी, तिल का तेल या नारियल का तेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तेल में पाए जाने वाले गुण न सिर्फ मुंह के कीटाणुओं को ठीक करते हैं, बल्कि दांतों के प्लाक को भी हटाते हैं। और आपके मुंह में से यदि दुर्गंध आती है, मसूड़ों की समस्या है, दांतों की सड़न, वह भी ठीक करते हैं। ऑयल पुलिंग में उपयोग होने वाले तिल के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो सभी समस्याओं को, मुंह की, मसूड़ों की सभी समस्याओं से हमारे को दूर रखते हैं और मसूड़ों से खून आना, मसूड़े पकना सब ठीक कर देते हैं। अब कैविटी से भी बचाव करता है। मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया दांतों में प्लाक के कारण बनते हैं,
जिससे कैविटी यानी दांतों में खोखलेपन की समस्या हो जाती है। और ऑयल पुलिंग से नारियल या सूरजमुखी के तेल से यह ठीक हो जाता है। और सरसों के तेल से कड़वा होता है, लेकिन बिना कड़वा वाला सरसों तेल मिले तो उससे भी आप कर सकते हैं। और तिल का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन तेलों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे दांतों और मसूड़ों की मजबूती भी रहती है। मसूड़ों में सूजन हो, पुलिंग में जो ये तेल होते हैं, सूरजमुखी, तिल तेल, नारियल तेल, इन तेलों में पाए जाने वाले फैटी एसिड में 40 से 50% तक लॉरिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड से सूजन को कम करने वाले और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। एंटी माइक्रोबायल गुण होते हैं, जिससे कीटाणुओं से मसूड़ों की सुरक्षा की जाती है और मसूड़े सुरक्षित रहते हैं। दांत के दर्द में ऑयल पुलिंग बहुत फ़ायदा देता है। दांतों में कैविटी, मसूड़ों की सूजन और दांतों की सड़न के कारण दांतों में दर्द हो जाता है, जिससे उपचार पाने के लिए यह बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। और आपकी दांतों की सभी समस्याएं, जैसे कैविटी, दांतों की दर्द, सभी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। ऑयल पुलिंग से हमारी आँखें भी स्वस्थ रहती हैं। आँखें का सूखापन, आइज़ वीक, वह भी इससे ठीक आँखों का धुंधला दिखना, वह भी आँखों की नज़र कमज़ोर होना धीरे धीरे इससे ठीक होना शुरू हो जाता है। इससे बाल भी हमारे ठीक हो जाते हैं। और मुंह का सूखापन होता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। मुंह के छाले, होठों का फटना, मुंह की लार ग्रंथियों में यदि पर्याप्त लार नहीं बन रही है तो वह भी ठीक हो जाता है। खुरदरी जीभ होती है, मुंह में छाले होते हैं, तो वह भी इससे ठीक हो जाते हैं। और मुंह में लार बनने से हमारा पाचन क्रिया हमारी अच्छी हो जाती है, जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्योंकि इसमें जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया है उनको यह ख़त्म कर देता है, जिससे हमारी मुंह की सूखने की समस्या और लार का अच्छे से बनती है, जो हमारे पूरे डाइजेशन को अच्छा कर देती है। इससे हमारे स्किन की डिजीज़ ठीक हो जाती हैं। और सिर दर्द के लिए भी यह बहुत अच्छा है। यदि आपको सिर दर्द है, माइग्रेन है, तो आपको ऑयल पुलिंग ज़रूर करना चाहिए। यह बहुत सारी समस्याओं को हमारा दूर कर देता है, मुंह को साफ़ रखता है। माइग्रेन दर्द से यदि आप इसको डेली 2 से 3 बार करते हैं तो आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ आप नशे भी कर लें तो आपको कैसा भी माइग्रेन हो वह ठीक हो जाता है। तो सिर मस्तिष्क की मेमोरी बढ़ाता है और बालों को भी अच्छा करता है। ऑयल पुलिंग से हमारे मुहासे भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। जो तेल से की गई ऑयल पुलिंग मुहासों से भी हमें निजात दिला देती है, स्किन को साफ रखती है, त्वचा मॉइस्चराइज्ड होती है और पूरे त्वचा के जो खराब बैक्टीरिया है वह ठीक हो जाते हैं। अब ऑयल पुलिंग के नुकसान सिर्फ यही हैं कि आप उसको जो ऑयल से पुलिंग करते हैं, आप तेल मुंह में घुमा रहे हैं, उस तेल को आप निगलें नहीं, क्योंकि वह टॉक्सिन वाला हो जाता है और उसे थूक दें, नहीं तो आपको एलर्जी हो जाएगी और इसके कारण आपको निमोनिया भी हो सकता है। तो इसको निगलना नहीं है, इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें मुंह के पूरे ख़राब बैक्टीरिया, ख़राब चीज़ें उसमें आ गई हैं, तो उसको आपको निकाल देना है। और यह आयुर्वेदिक उपचार है जो आपकी त्वचा को, सिर को, आँखों को, नाक और कान की बीमारियों को भी आपके ठीक कर देते। तो